Thus, the tiger has converted the man in his own mind to a state of fearful as the pussycats. It is possible for a man owning a fairly strong body and immensely strong determination to turn the tables on the tiger and force it to a conviction of pussycat defenselessness. How often I have done just that. Okay, so I wait, was wait. So इस पैराग्राफ से बेसिकली जहाँ पे टाइगर की पावर की बात हो रही है, स्ट्रेंथ की बात हो रही है, what you guys able to understand? the mind game. Mind game of what? मतलब mentally strong, मतलब So there is a two different word you said. That is one mind game and one is mentally strong. So how come the म- mind game? What do you mean by that? नहीं, I meant mentally strong only, मतलब mind से what you are मतलब thinking. मतलब Yes. मेरा मतलब माइंड गेम से वो नहीं है कि कनिंगनेस और वो नहीं है, मतलब मेरा मतलब है कि हाउ यू परसीव थिंग्स इन योर माइंड, वो सामने वाला वैसे हो गया. Yes. Yes. So here what we are learning that, we have to be strong enough from our mind. Okay. To have that strength and power to defeat any kind of problem we are facing. Okay. So every situation can be a pussycat situation. Okay. टाइगर के या लेपर्ड के मुकाबले ही हम कैट को देखते हैं, उसी फैमिली से. उसी फैमिली से है. ओके. सो एवरी सिचुएशन कैन बी अ पुसी कैट सिचुएशन. ओके. टाइगर के या लेपर्ड के मुकाबले ही हम कैट को देखते हैं, उसी फैमिली से. उसी फैमिली से है. वो कैट भी लायन की फैमिली से ही है. राइट. सो हर सिचुएशन को अगर आप एक स्मॉल तरीके से देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आपको वो स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस मिलेगा. किसी को भी डिफीट करना इज ट्रूली इजी व्हेन यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. जब हमारा कॉन्फिडेंस लैक होता है तभी हमें कोई सिचुएशन जो है बहुत भारी लगती है. जब हम हार मान जाते हैं तभी तो हम हार जाते हैं. तो हम हार क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो विल पावर नहीं होती. अगेन, विल पावर इज द अनदर वर्ड ऑफ स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस. राइट. सो Ma'am, this confidence, willpower, all these are very abstract words for me. Okay, there have been times in my life where I feel very challenged, and uh, but later on, when you look at the life, what has gone past, then you feel, oh, that was not such a big thing at all. But at that given moment, then it becomes very difficult. And then what happens typically with me, then I develop a fear. So this I've been struggling for the longest period in my time in my life. So I think I joined today only to ask you this question. या. सो ओके. सो जब हमारे सामने कोई सिचुएशन आता है, राइट, अगेन फियर वर्ड समझिए ने यूज किया. व्हाट इज द अनदर वर्ड ऑफ फियर? हारना. डर लगता है कि मैं हार ना जाऊं, डर लगता है कि मैं कुछ गलती ना कर दूं, डर लगता है कि मैं कुछ गलत ना कर दूं. हेल्पलेस. ये सारे वर्ड्स तब आते हैं जब आप हार मान लेते हैं, उससे पहले नहीं आते. आप जब हार मान लेंगे तभी आपके दिमाग में फियर वर्ड, हेल्पलेस वर्ड, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता, वो सब माइंड फिर जनरेट करने लगता है. क्योंकि आप वहां पे अपनी विल पावर को छोड़ देते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ देते हैं. सिर्फ लाइफ की सिचुएशन में हम नहीं हारते. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कोई क्लोज हॉस्पिटल में है तो डॉक्टर क्या कहता है? हिम्मत रखिए, Hmm. हिम्मत मत हारिएगा. जबकि पेशेंट वहां पे है लेकिन वो हमको बोलता है हिम्मत मत हारिएगा. क्योंकि हमारा ही कॉन्फिडेंस है जो हमें एक आस देता है कि सामने वाला बंदा रिकवर हो जाएगा. राइट. सो ऑलवेज सी, कैंसर जिनको होता है उनके साथ क्या वर्ड यूज होता है? विल पावर. नो. Strength. नो. Survivor. नो. Survive. सर्वाइवर कॉन्फिडेंस. सर्वाइवर तो हम बोलते हैं क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है. Correct. कॉन्फिडेंस. Confidence. नेम एंड लैंग्वेज है सर्वाइवर. कैंसर पेशेंट आर द फाइटर्स. Right. फाइटर्स. Fighters. Right. नेवर सर्वाइवर, नेवर जो विल पावर, नेवर स्ट्रेंथ, दे आर द फाइटर्स.
सो फाइटर्स किस कैटेगरी में आता है? फाइटर कैटेगरी अगेन लायन की कैटेगरी है, टाइगर की कैटेगरी है. सो ऑलवेज सेज ना दे आर द फाइटर. नहीं सुना ये वर्ड कि कैंसर नहीं होता है दे आर द फाइटर? लड़ जाते हैं सिचुएशन से. अब लड़ने के लिए क्या चाहिए? नाउ यू कैन से दे नीड विल पावर, दे नीड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नीड दैट स्ट्रेंथ. अब इन अ डेली बेसिस जो अभी न्यू केस हमने कैंसर का सुना, सी हमारा बहुत सारे हीरोइंस हैं जिनको कैंसर हुआ, राइट? बट राइट नाउ यू मस्ट सी हिना खान, हम्म such a great fighter because she didn't lose the hope of willpower and strength in herself. So आप फाइटर तभी बन सकते हैं जब आपके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट है, स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस है. दी बिल्कुल सेम मेरी जैसी सिस्टर, मतलब अभी फाइट कर रही है, फाइटर ही है. तो आप बट सर्वाइवर नहीं बोलोगे, सर्वाइवर वो नहीं नहीं दी बहुत स्ट्रांग है, मतलब इतनी टफ सिचुएशन से भी गुजर रही होती है ना. और हम जैसे हमारा गला भर आता है ना, वो स्टिल स्माइलिंग कि यस. नहीं कुछ नहीं है, सब ठीक है, मैं कर लूंगी. मतलब हमेशा वो ऐसे ही बोलती है मेरे को वो. सो फाइटर्स कभी भी हारते नहीं हैं. बहुत डिफरेंस है. फाइटर्स कभी भी हार नहीं मानते, इसलिए वो जीत जाते हैं और वो जी जाते हैं. जी जी. सो जब हम अपने आप पे पिटी फील करने लगते हैं तो उस टाइम पे हमें किसकी जरूरत है? वापस से फाइटर बनने की जरूरत है. समझ में आया कि फाइटर, फिर विल पावर, फिर स्ट्रेंथ, फिर कॉन्फिडेंस. ये जब हम स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, विल पावर, ये सबका हम कॉम्बो बनाएंगे तो हम एक फाइटर बन जाएंगे. सो जितने भी कैंसर पेशेंट हैं दे आर दी फाइटर, दे आर नॉट दी सर्वाइवर. दी एक लाइन अभी आपने बोली कि वो पहले मतलब फाइटर, फाइटर के बाद कुछ बोला था आपने. ऐसे फाइटर, हम्म फाइटर के अंदर जो एक कैटेगरी है हमारी फाइटर, उसके अंदर जो हमारी सब कैटेगरीज है जो उसको सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट करता है विल पावर, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ. ये तीनों क्वालिटीज मिलके बनती है फाइटर की क्वालिटी. सो दैट्स द थिंग आई एम सेइंग, जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं दे आर नॉट द सर्वाइवर, दे आर द फाइटर, बिकॉज दे हैव द विल पावर, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ कि यस वी कैन फाइट विद द कैंसर and we can come with the normal life. For example, a beautiful example, Hina Khan, hats off to her. Every time you see her in her reels, she was always smiling. उसके इंटरव्यूज में भी मैंने कभी उसके मुंह से नेगेटिव वर्ड नहीं सुना. सो सी, आपका मन घबरा रहा है और आप मुंह से पॉजिटिव हो तो वो वर्क नहीं करता. आपका मन भी पॉजिटिव है और आपके मुंह से वर्ड्स भी पॉजिटिव हैं तो वो हीलिंग ऑटोमेटिकली होने लगती है. सो मैंने कभी हिना खान की कितनी भी रील्स हो, वो हॉस्पिटल से भी उसने बनाया, उसने ये तक बोला मेरी पलकों का लास्ट आईलेट पार्ट, राइट? तब भी वो स्माइलिंग फेस के साथ थी. सो दैट्स द स्पिरिट ऑफ फाइटर. एंड वी ऑल हैव टू बिकम वन फाइटर इन आवर लाइफ. तभी हम लाइफ के चैलेंजेस को पार कर सकते हैं. So beautiful.